मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? लगता है कोई पवित्र पत्थर है। पैर में हंस क्यों रहे हो? हाँ? 2022 में जब कांतारा रिलीज हुई थी तब ऋषभ शेट्टी ने छोटी सी कहानी को इतने बड़े कल्चरल कैनवा पे दिखाया कि पूरे इंडिया ने उसे अपना लिया। मूवी के क्लाइमेक्स में जो दैव्य कोला और डिवाइन कनेक्शन दिखाया गया था उसने हर किसी को गूज़बम्स दे दिया था। तभी से एक सवाल हर फैन के मन में था, ये दैव्य की कहानी शुरू कहाँ से हुई? और उसी सवाल का जवाब है कांतारा चैप्टर 1। ये एक प्रीक्वल है, मतलब जो पहली मूवी के इवेंट्स है उससे पहले की कहानी की जड़ 300 AD का कर्नाटका। फिल्म हमें ले जाएगी 300 AD के कर्नाटका में, जब जमीन, जंगल और समाज अलग ही अंदाज में थे। यहाँ के लोग अपने देवास, डिवाइन स्पिरिट और भूतास प्रोटेक्टर्स के साथ जीते थे। ये सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं थे बल्कि उनकी आइडेंटिटी थी। कांतारा चैप्टर 1 का मकसद है बताना कि कैसे एक राजकुमार, जिसका कैरेक्टर ऋषभ शेट्टी खुद प्ले कर रहे हैं, एक तरफ अपनी राजनीति और साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ता है और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी डिवाइन फोर्सेस से जुड़ जाती है। ऋषभ शेट्टी का विजन। ऋषभ शेट्टी ने अनाउंस करते वक्त बोला था, कांतारा इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ कल्चर। चैप्टर 1 विल शो द रूट्स ऑफ आवर डिवाइन फोकलोर। और सच कहना तो कांतारा 1 का क्लाइमेक्स देखिए, जब शिवा अपने पिता के देव से मिलता है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट था, लेकिन जब चैप्टर 1 बताएगा कि वो देवा कैसे बना, उसके पहले के युग में क्या हुआ और इंसान और भगवान के बीच ये बॉन्ड कैसे बना। डिवाइन सागा एंड टुल्लू फोकलोर। कोस्टल कर्नाटका, जिसे हम टुल्लू नाडु भी कहते हैं, वहाँ की भूता कोला ट्रेडिशन सेंचुरी से चली आ रही है। लोगों का मानना है कि जब इंसाफ और समाज को बैलेंस करने की बात होती है तभी डिवाइन स्पिरिट डिसेंट हो जाती है। कांतारा चैप्टर 1 इसकी ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर करेगी, कैसे समाज अपनी धरती, जंगल और प्रकृति के साथ जुड़कर डिवाइन से एक रिश्ता बनाता है। एक राजकुमार है जो अपने राजा पिताजी के साथ किंगडम चलाता है, लेकिन साम्राज्य में अंधेर बढ़ता है। लोग आपस में लड़ते हैं, प्रकृति के नियम तोड़े जा रहे हैं और जंगल से कुछ भी मिलता है उसे लूटने की आदत हो गई है। इसी बेचैनी में एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, दैविक अवतार, जो पहले एक इंसानी था, जंगल और प्रकृति के लिए खड़ा होता है। राजकुमार उसी डायरेक्ट में अटक जाता है, एक तरफ उसकी शक्ति और पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ डिवाइन का कॉल। मूवी ये बताएगी कि कैसे एक इंसान अपनी इंसानियत छोड़कर भगवान का रूप ले लेता है और फिर वो एक प्रोटेक्टर बन जाता है, जिसका असर आज भी हम कांतारा में देखते हैं। ऋषभ शेट्टी ने कहा कि ये मूवी 10x ग्रैंडर होगी पहली वाली से, मतलब कि जंगल्स, एंशिएंट टेम्पल्स एंड रिचुअल्स को विजुअली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा कि ऑडियंस खुद एक 300 AD के कर्नाटका में महसूस करेगी। बैकग्राउंड स्कोर, जो पहली मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी था, इस बार और भी पावरफुल होगा। ड्रम्स, कोन शेल्स, लोक फोक म्यूजिक के थ्रू वो डिवाइन कनेक्ट और भी डीप होगा। जैसे तारा ने हमें मैन वर्सेस नेचर और मैन वर्सेस मैन के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए थे, चैप्टर 1 में एक और डायमेंशन ऐड होगा, मैन वर्सेस डिवाइन। राजकुमार का इनर स्ट्रगल, क्या मैं सिर्फ एक राजा हूँ या भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट, यही मूवी का कोर है। वाई इट मैटर्स, तो देखो ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि भारतीय फोकलोर को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का एक जरिया है। हमारी एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस और कल्चरल रूट्स को एक एंगेजिंग सिनेमैटिक अंदाज में दिखाया जाएगा। एक डिवाइन सागा जो हमें याद दिलाएगी कि प्रकृति और भक्ति दोनों इंसान के जीने के लिए ज़रूरी है। कांतारा चैप्टर 1 एक कहानी है जो बताएगी कि इंसान और भगवान का रिश्ता कैसे शुरू हुआ। ऋषभ शेट्टी इस बार एक और भी बड़ा कैनवास लेकर आ रही है, जिसमें होगा राजनीति, फोकलोर, डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड। अगर कांतारा 2022 ने हमें डिवाइन क्लाइमेक्स दिया था, तो चैप्टर 1 हमें उस क्लाइमेक्स का ओरिजिन दिखाएगा। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि कल्चरल जर्नी होगी जो हमें अपने रूट्स तक ले जाएगी।